जमीर बिकता है यहाँ ईमान बिकता है, कुर्सी की खातिर सारा हिंदुस्तान बिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ द लीडर। 1980 के दशक का वो दौर जब भारत अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने का सपना देख रहा था, तभी स्वीडन की एक तोप ने दिल्ली के सत्ता गलियारों में ऐसा गोला दागा जिसकी गूंज आज भी भारतीय राजनीति के सन्नाटों में सुनाई देती है। यह कहानी है बोफोर्स घोटाले की, जिसने एक मिनिस्टर क्लीन की छवि रखने वाले प्रधानमंत्री और उनके पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। बीबीसी रेडियो ने जब 16 अप्रैल 1987 को पहली बार यह खुलासा किया कि स्वीडन के हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स ने भारत के साथ 1437 करोड़ रुपए के तोप सौदों को हासिल करने के लिए बड़े नेताओं और रक्षा अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत दी है, तो देश की नींव हिल गई। स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट ने इस सच पर मोहर लगा दी कि करीब 64 करोड़ रुपए का कमीशन गुप्त स्विस बैंक खातों में भेजा गया था, जबकि भारत सरकार का दावा था कि इस सौदे में कोई बिचौलिया नहीं है। इस पूरे खेल का रहस्यमय चेहरा था ओटोबियो कोत्रुची, एक इतालवी व्यापारी जिसका रसूख प्रधानमंत्री आवास की रसोई तक फैला था। द न्यूयॉर्क टाइम्स और भारतीय पत्रकार चित्ता सुब्रमण्यम की खोजी रिपोर्ट्स ने परत दर परत उन दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा जो साबित करते थे कि रिश्वत का पैसा सीधे सत्ता के करीबियों तक पहुंच रहा था। रक्षा मंत्रालय की फाइलों में दर्ज तथ्यों के अनुसार सेना की पहली पसंद फ्रेंच सोफमा तोपें थीं, लेकिन अचानक रातों रात तकनीकी मापदंडों को दरकिनार कर बोफोर्स को तरजीह दी गई। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट्स में स्पष्ट किया था कि सौदे के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थीं और पारदर्शिता का पूरी तरह गला घोंटा गया था। रसूख का आलम यह था कि जांच की आंच बढ़ी तो मुख्य संदिग्धों को देश से बाहर सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया गया। दशकों तक अदालती फाइलों को धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया गया। यह घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं था, बल्कि यह उस भरोसे का कत्ल था जो जनता अपनी चुनी हुई सरकार पर करती है। बोफोर्स की उन तोपों ने कारगिल के युद्ध में अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन उनके पीछे छिपा भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक ऐसा कमी न मिटने वाला दाग बन गया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा और ईमानदारी को दांव पर लगा दिया। सालों तक चली जांच, कमीशन और राष्ट्रीय ड्रामे के बाद भी मुख्य गुनहगार कभी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे, क्योंकि सिस्टम ने खुद को बचाने के लिए सच की बलि चढ़ा दी थी। आज भी बोफोर्स शब्द भ्रष्टाचार और सत्ता के उस अपवित्र गठबंधन का प्रतीक है, जहां दलाल और रसूखदार मिलकर देश की किस्मत का फैसला बंद कमरों में करते हैं। सत्ता जब बिचौलियों के हाथों की कठपुतली बन जाए, तो न्याय की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि वहां गवाहियां खरीदी जाती हैं और सच को दफन कर दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि सिंहासन पर बैठने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि ताज की चमक निर्दोषों के खून और देश के विश्वास से नहीं, बल्कि ईमानदारी से बनी रहनी चाहिए। नमस्कार, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं किसी नए विषय में। धन्यवाद।